गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। इस चैप्टर में आपका कारक पार्ट 3 कारक आ रहा है ऐसे फर्स्ट के सिलेबस में। लिंग और वचन आपके ऐसे फर्स्ट के सिलेबस में आ गए थे जो आपके पार्ट 1 और 2 हैं। अब जो आपके ऐसे फर्स्ट के सिलेबस में आएगा वो आपका संज्ञा कारक चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3 कारक आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें उसका संबंध या संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों के साथ बताता है कि ये जो संज्ञा या सर्वनाम है दूसरे शब्दों से कैसे रिलेटेड है। तो ये जो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें बोलते हैं हम कारक। कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। अब ये कारक की स्पष्टता के लिए कि कौन से वर्ड कारक हैं, तो इनकी स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो भी शब्द यूज़ होते हैं वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये कारक चिन्ह ही कारकों की विभक्तियाँ या परसर्ग कहलाते हैं, परसर्ग कहलाते हैं। अब ये कारक चिन्ह ही क्या कहलाते हैं, आपकी कारकों की विभक्तियाँ कहलाती हैं या इन्हें हम परसर्ग कह सकते हैं। इनसे वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो जाते हैं। इनसे हमारा जो सेंटेंस होता है वह पूर्ण होता है और कंप्लीट होता है मीनिंग और स्पष्ट होता है। अगर हम कारक हटा देंगे किसी सेंटेंस से तो हमें उसका मीनिंग पूर्णतः समझ में नहीं आएगा। तो कारक जो होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम का वह रूप होते हैं जो उसका संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों से बताते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, कारक के भेद। कारक के टाइप्स कितने होते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अनेक रूपों में होता है। जो संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं इनका संबंध क्रिया के साथ अनेक रूपों में होता है। इसके आधार पर कारक भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस तरीके से कारक भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक भेद के अनुसार कारकों के चिन्ह निश्चित हैं। अब इनके भेद के हिसाब से कारक के चिन्ह भी निश्चित हैं, कारकों के निशान निश्चित हैं। इन चिन्हों को, इन जो ये निशान हैं, ये चिन्ह हैं, इनको हम विभक्तियाँ कहते हैं। अब देखिए चार्ट में आपको दिखाया गया है कारक और उनकी विभक्तियाँ, और उनका एक एग्जाम्पल भी आपको शो किया गया है। देखिए पहला कारक है आपका कारक का भेद कर्ता। कर्ता की विभक्ति है ने, इसको हम ने से पहचानते हैं। जैसे निक्की ने गीत सुनाया, निक्की आपका संज्ञा है और गीत सुनाया आपका ये हो गया क्रिया। ठीक है, तो इसको ने जो शब्द है इसने संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताया तो यहाँ पे कारक हो गया आपका ने। नेक्स्ट है आपका कर्म को। महिमा नमिता को फोन मिला रही है, यहाँ पे को आ गया आपका। करण से या के द्वारा है इसकी विभक्ति। पवन कैमरे से फोटो खींच रहा है, पवन आपका देखिए संज्ञा है सर्वनाम है, संज्ञा है आपका, तो इसका संबंध से आपका बता रहा है दूसरे शब्दों से इसका अर्थ, इसका संबंध बता रहा है। ऐसे आपका है संप्रदान के लिए या को। शिवानी ईशान के लिए खिलौना लाई। अपादान से इसका मतलब होता है अलग होना, किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में लिया जाता है। शोभा बस से उतरी, जैसे बस से अलग हो गई, बस से उतरी। संबंध का के की रा रे री। इस कूलर का पंखा खराब है। जैसे कि अधिकरण पर या में। आज सड़क पर कोई रिक्शा नहीं चल रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। संबोधन हे, अरे आदि। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। तो ये सारे आपके कारक हैं, उनके साथ में इनके व्यक्ति चिन्ह भी दे रखे हैं। अब हम कारक के प्रकारों को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है, मतलब शब्द का जो रूप यह हमें बताता है क्रिया कौन कर रहा है, जो हमारा एक्शन है कौन कर रहा है, ये शब्द जो बताते हैं वो कर्ता कारक होते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। जैसे ममता ने सब्जी काटी। सब्जी काटी किसने, जो क्रिया की है वो किसने की, ममता ने। सब्जी काटने की क्रिया को करने वाला कौन है, ममता। अतः यहाँ ममता शब्द कर्ता कारक है। वर्तमान और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जब वर्तमान या भविष्य काल आता है, वर्तमान या भविष्य काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, मतलब हट जाती है। जैसे सलमा गाना गाती है, ऐसे यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं करेंगे सलमा ने गाना गाती है। यहाँ पे वर्तमान में और भविष्य, बच्चा दूध पिएगा, ऐसे वाक्यों में आपका ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। प्रथम वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में तथा दूसरे वाक्य की क्रिया भविष्य काल में। देखिए आपका प्रथम वाक्य की क्रिया किस में, भविष्य आपके वर्तमान काल में, दूसरे वाक्य की क्रिया आपकी भविष्य में है। तथा सलमा और बच्चा कर्ता के शब्दों के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाए। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल, मतलब जो क्रिया का जो रिजल्ट जिस पर पड़ता है, कर्ता के अतिरिक्त जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों पर पड़ता है, जो कर्ता क्रिया का फल है जिस पर पड़ता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को के साथ साथ जिन शब्दों पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो माँ ने किस पर इसका फल पड़ा, दूध पिलाने का यानी क्रिया का बच्चे पर।
यहाँ पिलाया क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा था, बच्चे को में कर्म कारक है। हिंदी में कर्म कारक का प्रयोग को के बिना भी किया जाता है। जैसे कविता निबंध लिखती है, जैसे कविता निबंध को लिखती है, किसका कविता का जो लिखने का क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, निबंध पर पड़ रहा है, तो बिना को के भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका करण कारक। जिस साधन या माध्यम द्वारा कर्ता क्रिया करता है, मतलब जिस साधन से या माध्यम से कर्ता क्रिया करता है उसमें करण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से अथवा के लिए के द्वारा है। जैसे रेखा ने पेंसिल से चित्र बनाया, जो क्रिया की किसके माध्यम से की, पेंसिल से। ये पत्र कर्मचारी के द्वारा भिजवा दो, किसके द्वारा क्रिया कराई, कर्मचारी के द्वारा। उनके हाथ संदेश भिजवाए, इसमें भी संदेश किसके माध्यम से भिजवाए, हाथ के, उनके हाथ के। उपर्युक्त वाक्यों में पेंसिल से, कर्मचारी के द्वारा और हाथ करण कारक है। पहले दो वाक्यों में से और के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। तीसरे वाक्य में विभक्ति का लोप है, मतलब विभक्ति का यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका करण कारक ही है। नेक्स्ट है आपका संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाए, मतलब कर्ता जिसके लिए कुछ करता है या जिसे कुछ दिया जाए, उसमें संप्रदान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। जैसे विकास गुरु जी के लिए उपहार लाया, मतलब किसी को कुछ दिया जा रहा है। इसमें भी निक्की ने भूखी को खाना दिया। विकास किसके लिए उपहार लाया, गुरु जी के लिए, इसमें संप्रदान कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में खाना किसको दिया, भूखे को, इसमें भी संप्रदान कारक है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है, देखिए दोनों कारकों में को परसक का प्रयोग होता है। देखिए दोनों में को का प्रयोग, ऊपर में भी आपको मैंने को बताया था और नीचे भी आपका को का प्रयोग हो रहा है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। जो संप्रदान कारक है इसमें देने का भाव होता है, जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जबकि जो कर्म कारक है उसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, ये होता है। जैसे दादाजी ने प्यासे को पानी दिया, यहाँ पे संप्रदान कारक है क्योंकि देने का भाव है। अध्यापक जी ने रवि को बुलाया, कर्म कारक है कि क्रिया का फल या कर्ता का फल किस पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है आपका अपादान कारक। जिस पद से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, मैंने आपको बताया था अलग होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो से है। जैसे वह घोड़े से गिर गया, घोड़े से अलग हो गया, से गिर गया, वह कहाँ से गिरा, घोड़े से। घोड़े से पद में अपादान कारक है। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, आप देखिए इन दोनों कारकों में से का प्रयोग किया जाता है। अतः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ साधन के अर्थ में, किसी साधन के अर्थ में प्रयोग होता है तो वहाँ से, साधन के अर्थ में से का प्रयोग हो तो वहाँ करण कारक होता है, तथा जहाँ पृथकता का बोध हो, मतलब अलग होने का बोध होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो इसमें ये मेन डिफरेंस है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पे करण कारक है, माध्यम आ गया यहाँ पे साधन। वह घर से आया, ये अलग होने का हो गया, घर से अलग हो गया, से आया, अपादान कारक। तो अपादान में अलग होने का होता है और आपका करण कारक में माध्यम दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कैसे संबंधित है, इससे संबंध जो शब्द बताते हैं उसमें संबंध कारक होता है। इनके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हैं। जैसे मैं मदन के घर नहीं जाऊँगा, मेरी बहन परीक्षा में प्रथम आई है, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। उपर्युक्त वाक्यों में मदन का संबंध घर से, मेरी बहन से तथा तुम्हारी का पुस्तक से है। इसके लिए मदन के मेरी तुम्हारी पदों में संबंध कारक है। तो मदन का संबंध घर से दिखाया गया है, मेरी का बहन से दिखाया गया है, तुम्हारी का पुस्तक से। तो इस तरीके से संबंधित हैं ये शब्द। तो यहाँ पर आपका आ गया है संबंध कारक, जो संबंध दिखा रहे हैं। अधिकरण कारक आपका संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर समय और स्थान आदि का पता चलता है, समय और स्थान का पता चलता है, उसमें अधिकरण कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह में तथा पर हैं। जैसे बंदर छत पर बैठा है, कि समय का या स्थान का पता चल रहा है, कहाँ बैठा है, स्थान का पता चल रहा है। यहाँ पर अंजलि घर में है, कहाँ है, घर में है। बंदर कहाँ बैठा है, छत पर, अतः इस पद में अधिकरण कारक है। इसी प्रकार घर में भी अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है आपका संबोधन कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाता है, मतलब संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो किसी को संबोधित करता है, वह संबोधन कारक होता है। इनका संबंध वाक्य में ना तो क्रिया से और ना ही दूसरे शब्दों से होता है, वरन वे अपना स्वतंत्र रूप रखते हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट रूप रखते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, रे आदि हैं। जैसे अरे ईशान, ऐसे बोलते हैं ना, तुम कब आए, बच्चों, समय अमूल्य है। तो ये आपके संबोधन है, हम संबोधन कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि आप किसी को संबोधित किया जा रहा है। यहाँ पर किसे संबोधित किया गया है, अरे ईशान, मतलब किसे कहा गया है, किससे बात हो रही, एक तरीके से बोलेंगे बच्चों को। अतः ये पद संबोधन कारक हैं। तो यहाँ पर ये पद जो हैं आपके शब्द संबोधन कारक हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको कारक समझ में आ गए होंगे। नाउ होमवर्क टाइम।
होमवर्क में आपको पेज नंबर 36 और 37 की एक्सरसाइजेस करनी है। अब कुछ करने की बारी में फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज नंबर 6 एंड एक्सरसाइज नंबर 7 करनी है। आपके क्वेश्चन आंसर थे। इसके लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। इस आंसर शीट से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में। एक्सरसाइज बुक पर फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर आपको अपनी ग्रामर कॉपी पर करनी है, जो आपकी ग्रामर कॉपी है। ओके, और स्पेलिंग्स का, मात्राओं का ध्यान रखना है। कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।